हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम लोग करने वाले हैं पूरा एक्सरसाइज 4.2 वन शॉट में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, मतलब बहुत कुछ पढ़ा है, बट एक चीज़ को मैंने बार बार इंपॉर्टेंस दी है, वो है ये वाला इक्वेशन ax² + 2hxy + by² बराबर 0। इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाता है bm² + 2hm + a बराबर 0। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला सम ऑफ रूट मतलब सम ऑफ स्लोप, तो m1 + m2 - 2h/b आता है और m1 × m2 a/b आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो शुरू में मैं आपको दो कंडीशन बता देता हूँ, फिर एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट थियरम दिया है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो कंडीशन क्या है भैया, अगर इस इक्वेशन में bm² + 2hm में प्लस a बराबर 0 में दो लाइन्स ऐसी हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा, वहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ ना। ये जो कंबाइंड इक्वेशन आया है, अगर ये उन लाइन्स से आया है जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक कंडीशन बनती है। देखो क्या, परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए कंडीशन बनती है। अच्छा, कंडीशन क्या बनेगी? अच्छा, मुझे बताओ, अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? -1 आता है। और हम ये भी जानते हैं कि m1 × m2 इस फॉर्मूले से a/b होता है, मतलब a/b बराबर -1, तो a बराबर आ गया -b। तो एक कंडीशन बन गई कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी और उनका कंबाइंड इक्वेशन हमें दिया होगा, मतलब ऐसा हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा और हमसे पूछेगा कि पता लगाओ क्या ये लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो बेसिकली हम इनका कोएफिशिएंट जोड़ देंगे। अगर इनको जोड़ने पे 0 आ जा रहा है तो मतलब वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। समझ में आया? एक और तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मतलब, इसमें तरीके बहुत है भाई, क्योंकि फील है, जहां फील है वहां तरीके हजार हैं। अब मतलब 2-3 तो हैं ही। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर है इस इक्वेशन में तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था? -1। तो मतलब m1 m2 क्या आना चाहिए था? -1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? a/b, मतलब a/b की वैल्यू क्या है? -1। b वहां गया तो a बराबर -b आया तो a + b बराबर 0। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज देख लो, एक्सरसाइज 4.2 खोलो। एक्सरसाइज 4.2 में बोला है शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उसमें देखो x² का कोएफिशिएंट भी 3 है और y² का कोएफिशिएंट भी 3 है, तो 3 - 3 0 होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। चलो दूसरा बताता हूँ। दूसरा कंडीशन है पैरेलल लाइन्स के लिए। अच्छा, अगर लाइन पैरेलल लाइन्स होती हैं तब क्या होता है? तब जो m1 होता है वो m2 के बराबर होता है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर होता है। मतलब इस केस में m1 m2 बराबर हो जाएंगे, तो ये m1 + m2 की जगह मैं m2 + m2 लिख सकता हूँ। राइट, m1 + m2 बराबर ले लो m के, तो मैं m1 m2 की जगह m ही लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के स्लोप बराबर होंगे अगर लाइन पैरेलल होगी। सो देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूँ m + m बराबर -2h/b, और ये m × m बराबर a/b। तो ये आ गया 2m बराबर -2h/b, तो m बराबर आ गया -h/b। ये हो गया m² बराबर a/b, और -h/b का स्क्वायर करके यहाँ डाल दो तो ये हो गया h²/b² बराबर a/b। b से 1 भी कट गया तो h² आ गया ab, तो देयरफॉर h² - ab बराबर 0। तो अगर h² ab के इक्वल आ जाए या फिर h² - ab बराबर 0 आ जाए तो लाइन्स हो जाती हैं पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो लाइन्स हैं वो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो अगर ओरिजिन से पास हो रही हैं तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट भी हो ही जाएंगी अगर स्लोप सेम हो गया। समझ रहे हो? अगर सेम पॉइंट से ही पास हो रही है, ये लाइन अगर इसी पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है और दोनों का स्लोप इक्वल हो जाए, तो फिर एक ही कंडीशन बचती है कि दोनों कोइंसिडेंट होंगी। राइट, क्योंकि सब तो इक्वल हो गया, वाई इंटरसेप्ट इक्वल हो गया, मतलब पासिंग पॉइंट इक्वल हो गया और स्लोप भी इक्वल हो गया, तो लाइन ही वही हो गई ना फिर, तो ऑब्वियसली वो कोइंसिडेंट ही हम लोग बोलेंगे। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है h² बराबर ab, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है a + b बराबर 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को वही सब दे रखा है। ठीक है, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² आर परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट, या पैरेलल भी बोल सकते हो। परपेंडिकुलर कब? जब a + b 0 हो जाए, और पैरेलल या कोइंसिडेंट कब? पैरेलल या कोइंसिडेंट तब जब h² बराबर ab हो जाए। समझा? ओके, तो चलो मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले एक थियरम बता देता हूँ।
थ्योरम नंबर 4.4। देखो यहाँ पे आपको एक थ्योरम दिया हुआ है कि दो लाइन के बीच में अगर थीटा निकालना होता है तो tan थीटा का फॉर्मूला ये आता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ कैसे करने का, सबसे पहले यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेने का। ये तो चलो हम लोगों का एक थ्योरी है जो पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इसीलिए साइड में लिख रखा है मैंने। देखो एक लाइन हम लोगों की सपोज ऐसी है y बराबर m1x, और एक लाइन ऐसी है y बराबर m2x। ठीक है, y बराबर m2x। चलो यहीं से बना लो, इसने यहीं से बना लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी यहीं से ही बनाऊँगा। राइट, ये तो y बराबर m2x। ठीक है, और ये पूछ रहा है भाई साहब कंबर बेइज्जती। ओके, तो ये देखिए, ये हम लोगों की पहली लाइन हुई y बराबर m1x, और ये हम लोगों की दूसरी लाइन हुई y बराबर m2x। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये थीटा को पता करने का फॉर्मूला ये बोल रहा है हमें, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि यही होता है। सो देखो tan थीटा का फॉर्मूला हमने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो पढ़ा था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसी के मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग m1 माइनस m2 निकालेंगे, m1 इंटू m2 निकालेंगे और प्रूफ करेंगे। सिंपल, हाँ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो गिवन इक्वेशन इज ax स्क्वायर, ये प्रूफ चालू हुआ, ब्लैक पेन से जहाँ से लिख रहा हूँ वहाँ से प्रूफ चालू हुआ है, मतलब वहाँ से, प्लस by स्क्वायर बराबर 0। तो कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग क्या करना है, तुम जानते हो m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 होता है a अपॉन b। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिख लो m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन्स। ठीक है, m1 m2 क्या है, स्लोप है दोनों लाइन्स का। देयरफॉर m1 प्लस m2 हो गया माइनस 2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 हो गया a अपॉन b। ओके, तो हमें m1 माइनस m2 चाहिए और m1 इंटू m2 चाहिए, तो m1 इंटू m2 तो है हमारे पास, m1 माइनस m2 नहीं है। सो देयरफॉर m1 माइनस m2 हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बराबर m1 m प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो गया 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4m1 m2 मतलब 4a अपॉन b। ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या डिनोमिनेटर सेम करें, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो एच स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर बनाने के लिए बी और बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। ये हो गया m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, सो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 माइनस m2 की वैल्यू 4 बाहर ले लो। ठीक है, 4 बाहर ले लो, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी हो जाएगी। बी स्क्वायर पे जब रूट जाएगा तो सिर्फ बी बचेगा। अब ये 4 भी रूट से बाहर आ जाएगा, सो देयरफॉर m1 माइनस m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये हो गया m1 माइनस m2, और m1 इंटू m2 तो हमें पहले से ही पता था a अपॉन बी। अब हम लोग tan थीटा में डाल देते हैं। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 की जगह आ जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, m1 माइनस m2 की जगह आ गया 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और नीचे आ गया 1 प्लस m1 m2 मतलब 1 प्लस a अपॉन बी। ओके, सो देयरफॉर tan थीटा बराबर हो गया 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और इसके नीचे 1 प्लस a बाई बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन बी। ठीक है, अब b से b कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया tan थीटा का फॉर्मूला। ओके, यही प्रूफ करना था ना, 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो कर दिया हमने प्रूफ, बस यहाँ पे गेम ओवर है। अच्छा, अब ज़रा इससे भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये आंसर कैसे आता है। तो देखो, अगर लाइन परपेंडिकुलर है, पहले पैरेलल सुन लो, अगर लाइन पैरेलल है तो उसका tan थीटा कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अच्छा वैसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब m1 माइनस m2 क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का m तो इक्वल रहने वाला है, दोनों का m तो इक्वल रहने वाला है। तो m1 माइनस m2 को mm अगर लिख दोगे तो m माइनस m 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा और 2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दोगे तो 0 बराबर एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। तो 0 बराबर एच स्क्वायर माइनस ए बी को तुम एच स्क्वायर बराबर ए बी भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर हो गए तो, अगर स्लोप परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी थीटा जो है, अगर थीटा 90 हो गया और लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, लाइंस परपेंडिकुलर हो गई तो इसका मतलब थीटा 90 हो गया। ठीक है, किन के बीच में? इन लाइंस के बीच में। इन लाइंस के बीच में छोटी थीटा है वो 90 हो जाएगा उस केस में। तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और tan 90 अगर नॉट डिफाइंड है इसका मतलब tan 90 के डिनोमिनेटर में क्या बना होगा? 0 बना होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है? a प्लस बी। तो a प्लस बी जरूर 0 बना होगा, इसलिए ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो a प्लस बी आया 0 परपेंडिकुलर के केस में। और पैरेलल में tan थीटा क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि पैरेलल कोइंसिडेंट ही होता है इस केस में। कोइंसिडेंट क्यों? क्योंकि लाइन जो है वो ओरिजिन से ही पास हो रही है। तो पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट ही होती है इसमें। बेसिकली कोइंसिडेंट के और पैरेलल के बीच में ये फर्क होता है कि पैरेलल मतलब दो लाइन जिनका स्लोप सेम है बट अलग अलग पॉइंट से पास हो रही है, और कोइंसिडेंट मतलब जो पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है वही पॉइंट से ये भी लाइन पास हो रही है और दोनों का स्लोप बराबर है, वो होती है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में बेसिकली tan थीटा 0 आने वाला है। तो tan थीटा 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा। और अगर इससे नहीं समझा तो पीछे तो मैंने समझाया ही था, राइट। तो ये थियरम नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आने का पूरा चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्विंग करते हैं अब एक्सरसाइज की, खटाखट कर लेते हैं, साथ ही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर सॉरी माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। EO एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट यूजिंग शॉर्टकट इज परमानेंट। तो ये परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखो हमें तो पता ही है a प्लस बी 3 माइनस 3 0 आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। लेकिन लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं। देखो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर बराबर 0 2hxy। सो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 3, 2h की वैल्यू आ जाएगी -4 और b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो सिंस a प्लस बी निकालो, यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा 3 प्लस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा 0। सो सिंस a प्लस बी बराबर 0 देयरफॉर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर पूरा क्वेश्चन भी छाप सकते हो कि लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है। अगले में बोला है शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस gy स्क्वायर, एक्चुअली ये 9y स्क्वायर है, बराबर 0 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है मतलब ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा, क्या? एच स्क्वायर बराबर ए बी वाला। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। a बराबर आ जाएगा 1, 2h बराबर आ जाएगा 6 और b बराबर आ जाएगा 9। तो h बराबर देखो 3 आ जाएगा। तो सिंस, ठीक है, शो दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट ना, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3 का स्क्वायर माइनस ए 1 है और बी 9 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 9 जा 9, तो ये 0 आ गया। तो सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। चिंदी। चलो फिर नेक्स्ट वाला तुम खुद से सॉल्व करो, जरा थर्ड वाला सॉल्व करो, इसको छाप लो, थर्ड वाला खुद से सॉल्व कर दो। हाँ मैं तो कराऊंगा ही, टेंशन मत लो, मैं तो कराऊंगा ही, बट फिर भी थर्ड वाला एक बार खुद से तुक्का मारो, देखो क्या आता है तुम्हारा। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, वाह बिल्कुल सही किया है। चलो फिर हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे पहले हथियार रीलोड कर दिया जाए। स्किप करके आगे चला जाओ 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड से ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं। अब इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय के एक्स स्क्वायर
प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर बराबर 0 आर परपेंडिकुलर। तो फाइंड के अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो हैं तो सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी k, 2h की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -4। तो सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन्स कैसी है, लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, ये हमें गिवन है, राइट, ये हमें गिवन है। अब गिवन हुए नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, देयरफॉर k माइनस 4 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, देयरफॉर k की वैल्यू 4 होनी चाहिए। खत्म खत्म, दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें एक मैं कर देता हूँ, बाकी तुम कर ही लोगे नहीं कर पाओगे मुझे पता है। चलो मैं करा देता हूँ तीनों क्वेश्चंस। तो देख रहे हो यार एक्सरसाइज कितनी छोटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। आपको इसमें सब में फाइंड करना है थीटा, ठीक है, थीटा फाइंड करना है, मतलब बेसिकली tan थीटा वाला फार्मूला लगाना है। तो tan थीटा का फार्मूला भी यहाँ पे लिख लो। tan थीटा का फार्मूला होता है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे मॉड क्यों आता है, क्योंकि दो लाइन के बीच में एंगल कभी भी ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, हम लोग एक्यूट एंगल लेते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे दो लाइन बनाओ, एक ये लाइन एक ये लाइन, तो इनके बीच में एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये भी बन रहा है, बट ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ इसे लेंगे। तो एक्यूट एंगल हम लोग हमेशा लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे मॉड आता है। वरना माइनस आएगा तो फिर जो एंगल आएगा वो π/2 से π में चला जाएगा ना, 90 से 180 में चला जाएगा, और 90 से 180 तो ऑब्ट्यूस होता है, इसलिए मॉड लगाते हैं ताकि एक्यूट एंगल 0 से 90 ही आए। सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, 2h की वैल्यू आ जाएगी -4 रूट 3, मतलब h की वैल्यू आ जाएगी -2 रूट 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर, वैल्यू डाल दो अब, 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वैल्यूज डाल दो। तो देयरफॉर tan थीटा बराबर 2 रूट एच स्क्वायर मतलब -2 रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 आएगा, a इंटू बी मतलब 3 इंटू 3 आएगा 9, और नीचे a प्लस बी मतलब 3 प्लस 3। तो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ गया, tan थीटा बराबर आ गया 2 रूट 3 अपॉन 6। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ गया रूट 3 अपॉन 3, रूट 3 अपॉन 3, 2 से 6 को काट दिया 3 टाइम्स, तो देयरफॉर tan थीटा आ जाएगा रूट 3 अपॉन 3 को लिख सकते हो रूट 3 डॉट, ठीक है। तो tan थीटा बराबर रूट 3 कट जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 tan थीटा कब होता है, 30 डिग्री पे, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री लिखो या रेडियन में लिखो π/6, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। छाप लो छाप लो छाप लो। ठीक है, तो सेम ही चीज़ सब में करनी है यार, कोई कुछ खास अलग नहीं कर देना है। आइए फोर्थ का सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5xy, 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ठीक है। ओके, सो कंपेयरिंग विथ, इसको भी उसी मेथड से करेंगे जैसे पहले किया था। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा 4, 2h बराबर आ जाएगा 5, b बराबर भी आ जाएगा 5, तो h की वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 रूट h स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 25/4, माइनस a b मतलब 4 इंटू 5, 4 5 जो क्या होता है 20, और नीचे क्या है a प्लस बी मतलब 4 प्लस 5, ये हो गया 9, ठीक है, ठीक है। 2 रूट एच स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि ये 25/4 आ जा रहा है, तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है। टेक्स्ट को एक और बार नमन है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ठीक है, तो ये 1 आएगा, ये क्या आएगा, ये 1 आएगा, ओके। तो 2 रूट एच स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस a इंटू बी मतलब 4 इंटू 1 क्या आएगा, ये 4 आएगा,
और नीचे a प्लस बी मतलब 4 + 1 ये आएगा 5। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ जाएगा √2। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 - 16/4 और नीचे आ जाएगा 5। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर 2 √9/4 अपॉन में है 5। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ जाएगा 2, 9/4 का रूट ले लोगे तो 3/2 आएगा और ये 5 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/5। ठीक है, tan इनवर्स 3/5 हमें पता नहीं है, फिजिक्स में मत जाओ, माना तुम्हें फिजिक्स पढ़ी है तुम्हें पता है, लेकिन 3/5 कहाँ पता होगा। ठीक है, बट पता भी है तो मत चेंज करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को चेंज करो, 30, 45, 60, 90, 0 इनको। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा हिला दे, बट क्वेश्चन नंबर 4 भी चिंदी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, सिर्फ हिलाएंगे नहीं, उसे उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² + 7xy 2x² + 7xy + 3y² = 0। सो कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² = 0। तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 2, 2h की वैल्यू आ गई 7, b की वैल्यू आ गई 3, तो h की वैल्यू हो गई 7/2। सो देयरफॉर tan थीटा हमारा होता है 2√h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, सो देयरफॉर tan थीटा बराबर हो जाएगा 2√h² मतलब 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4 माइनस a × b मतलब 2 3 ये हो गया 6, a + b मतलब 2 + 3 हो गया 5। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ गया 2 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 49 - 24/4 और नीचे 5 है। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ जाएगा 2√25/4 और नीचे है 5। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ जाएगा 2 × 25/4 का रूट हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे 5 भी है तो सब कुछ खत्म हो गया। तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 4th वाला। ओके, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है a² - 3b² a² - 3b² का x² प्लस 8abxy प्लस b² - 3a² का y² बराबर 0। तो कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। तो a बराबर आ गया a² - 3b²। आई होप आप समझ पा रहे हो मैंने कैपिटल लेटर क्यों यूज़ किए, क्योंकि स्मॉल लेटर्स यूज हैं। और 2h बराबर है 8ab तो h बराबर आ गया 4ab और b बराबर है b² - 3a²। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, सिंस tan थीटा बराबर 2√h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, सो देयरफॉर tan थीटा बराबर 2√h² मतलब 4ab का स्क्वायर मतलब 16a² b² माइनस a × b। तो तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। अरे भाई साहब देखो, a² - 3b² मल्टीप्लाइड बाय b² - 3a²। अरे भाई, और नीचे क्या है, नीचे है a + b मतलब a² - 3b² प्लस b² - 3a², इसका मॉड। तो चलो ब्रैकेट में यहाँ पे रूट ओपन करते हैं। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ जाएगा 2√16a² b² माइनस, देखो ध्यान से माइनस है यहाँ पे तो ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला पहले। a² के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा a² b² माइनस 3a⁴। a² के साथ जब ओपन करोगे तो a² b² माइनस 3a⁴। फिर माइनस 3b² के साथ ओपन करोगे तो माइनस 3b⁴ प्लस 3 3 = 9a² b²। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नीचे क्या है, नीचे है a² - 3a² हो गया -2a² और माइनस 3b² प्लस b² हो गया -2b²। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर tan थीटा बराबर आएगा 2√16a² b² माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर में 9 स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये -10 स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाके इसको बना देगा +3a⁴ और +3b की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा -2a स्क्वायर, -2 इसमें से कॉमन ले लो तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, ये मॉड है बेसिकली, ब्रैकेट नहीं है। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और रूट के अंदर है 3a⁴ प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4। ठीक है, 3a⁴ प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं 3 ले लेता हूँ कॉमन, तो 3 कॉमन लेते ही यहाँ से 3 गया, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन गया तो अंदर बचा a⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ठीक है, ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर बचा था जब 16 में से 10 गया था तब। ठीक है, सो देयरफॉर tan थीटा बराबर हो गया √3 गया बाहर, और ये रूट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और नीचे है माइनस हटा दो यार, क्योंकि मॉड लगा रखा है आपने। ठीक है, मॉड हटा दो और मॉड के साथ माइनस भी हट गया, क्योंकि मॉड था ना तो माइनस हट गया। अच्छा, लगे रहने दो भाई, तुम्हारी संतुष्टि के लिए लगे रहने दो। ये ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो यही है, a⁴ प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अब ये स्क्वायर जब इस पे रखेगा तो रूट हट जाएगा। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ जाएगा √3, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे है -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे खत्म हो गया। सो tan थीटा बराबर आ गया -√3। कहाँ करूँ, tan थीटा बराबर आ गया -√3। ठीक है, बट मॉड है, सो देयरफॉर tan थीटा हो गया √3 और tan थीटा √3 हो गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चिंदी ही था, ज़्यादा कुछ भारी नहीं था, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था बस। अब सिंप्लीफिकेशन से घबरा जाते हो तो यार फिर तो दिक्कत होगी। चलो आगे बढ़ते, 3 और क्वेश्चन उड़ा देते हैं खटाखट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद दिस लाइन। ठीक है, तो बेसिकली आपको एंगल बिटवीन लाइन दिया हुआ है और उन दोनों में से एक लाइन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसका स्लोप निकाल लो जो कि m1 आ जाएगा, और tan 30 आपको दे रखा है तो m2 आप लोग निकाल लोगे। समझ रहे हो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखो पहले। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज (3x + 2y - 11 बराबर 0). देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m1। सो देयरफॉर m1 बराबर आ जाएगा -3/2 एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m। उस अदर लाइन का जो स्लोप है उसको m मान लो, अदर लाइन बी m। ठीक है, उसको m मान लो। ओके, तो इसका स्लोप हो गया -3/2 और उसका स्लोप हो गया m। सिंस द एंगल बिटवीन लाइन्स इज 30 डिग्री, देयरफॉर tan 30 बराबर हो जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे m1 दिया है, h स्क्वायर ये सब नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसके टर्म में जाना पड़ेगा। तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। m1 - m2 मतलब m1 कितना है, -3/2, या फिर m1 इस m को मान लो ताकि थोड़ा आसान हो, माइनस साइन ना आए, क्योंकि अगर आप इस m1 की जगह -3/2 रखते हो तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो इससे अच्छा है m1 m को मानो और m2 मान लो इसे। ठीक है, और m2 क्या हो जाएगा, -3/2 और अपॉन में 1 + m1 तो m है और m2 है -3/2। तो आइए इसे रिजॉल्व करते, तो देयरफॉर 1/√3 बराबर आ जाएगा m + 3/2 और अपॉन में आ जाएगा 1 - 3m/2। ठीक है, सो देयरफॉर 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 2m + 3 और नीचे हो जाएगा 2 - 3m। ठीक है, बट यहाँ पे मॉड है तो इस मॉड को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। मॉड को हटाने का हमेशा यही रूल होता है, मॉड को हमेशा रूट की तरह ट्रीट करने का, मॉड हटाने का यही रूल होता है कि स्क्वायरिंग करो। अगर स्क्वायरिंग बिना किए हटा दिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आपको नहीं पता इस m की वैल्यू क्या है। अगर इस m की वैल्यू माइनस में हुई और इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू माइनस में आ रहा होगा तब तो तुमने मॉड हटा के गलती कर दी, राइट। तो इसीलिए स्क्वायरिंग कर दो ताकि माइनस में आ भी रहा हो तो पॉजिटिव हो जाए।
तो स्क्वायरिंग कर दो यहाँ पे बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये 2 - 3m का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3m का होल स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर होगा 3, जो कि इधर 2m + 3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 4 - 2 × 2 = 4, 3 × 12m + 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर बराबर 3 बाहर रहने, तो ये हो गया 4m स्क्वायर + 2 × 2 = 4, 3 × 12m + 9। तो इसको रिजॉल्व करो तो 4 - 12m + 9m स्क्वायर बराबर 3 × 4 = 12m स्क्वायर + 3 × 12 = 36m + 3 × 9 = 27। ठीक है। सो फर्दर इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर + 48m + 23 बराबर 0। ठीक है। तो ध्यान से देखो तो ये आप लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ स्लोप मिल गया। सो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, ये क्या आ गया आपको? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ स्लोप आ गया। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, m की जगह y/x डाल देना है। सो पुट m बराबर y/x, और जैसे ही y/x डालोगे तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर m की जगह y/x गया तो ये हो गया 3y² / x² + 48y/x + 23 बराबर 0। ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3y², ये हो जाएगा 48xy, और ये हो जाएगा 23x² बराबर 0। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन मिल गया 23x² + 48xy + 3y² बराबर 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? कैसे किया हम लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले हमें एंगल बिटवीन लाइन मालूम था और एक का स्लोप मालूम था, तो tan थीटा बराबर m1 - m2 का फॉर्मूला लगा के यहाँ तक पहुंचे। फिर हमें पता चला मॉड हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और जैसे ही स्क्वायरिंग की हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया। किसका? स्लोप का। तो स्लोप का ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलते ही m बराबर y/x डाल दिया, तुरंत कंबाइंड इक्वेशन मिल गया। तो हमारा काम आसान हो गया बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही करते इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 2 लाइन है। एक लाइन है ax² + 2hxy + by² बराबर 0, और दूसरी लाइन है 2x² - 5xy + 3y² बराबर 0, और बोल रहे हैं दोनों के बीच में जो थीटा है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम है। तो कुछ कुछ हमें प्रूफ करना है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम मान लेते हैं लेट द एंगल बिटवीन दीज लाइन्स इस इक्वेशन की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन्स b अल्फा। ठीक है, इसमें हम क्या मान लेते हैं? इसमें बीटा मान लो। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन्स b, एंगल बिटवीन द लाइन्स b बीटा। ठीक है। सो देयरफॉर tan अल्फा की वैल्यू, अच्छा m1 m2 वो सब निकालना पड़ेगा ना। सो देयरफॉर m1 + m2 क्या आएगा? m1 + m2 आएगा -2h/b। ज़रूरत नहीं है इस केस में, तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2h की वैल्यू 2h है, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है। इसमें ज़रूरत है। कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² बराबर 0। सो देयरफॉर a आएगा 2, 2h आएगा -5, और b बराबर आएगा 3। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √h² - ab / a + b। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। यहाँ पे निकालो tan बीटा। tan बीटा हो जाएगा 2√h²। h² मतलब -5/2 का स्क्वायर, जो कि होगा 25/4, -ab मतलब 2 3 या 6 अपॉन a + b मतलब 2 + 3 5। सो देयरफॉर tan बीटा हो जाएगा 2√25 - 24 हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1/4, और अपॉन में है 5। ठीक है। सो देयरफॉर tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा 2 × 1/2, और अपॉन में है 5। 2 से 2 खत्म। सो देयरफॉर tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक है, इसको दे दो नंबर 2। तो सिंस अल्फा बराबर बीटा, ये क्या है? ये तो गिवन है, राइट। सो देयरफॉर tan अल्फा भी tan बीटा के बराबर होगा, राइट। तो इसका मतलब 2√h² - ab अपॉन a + b का जो मॉड है वो इक्वल होगा 1/5 के। और मैंने बोला था मॉड हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते। तो यहाँ स्क्वायरिंग कर दो। तो देयरफॉर 4 × h² - ab जो है वो इक्वल आ जाएगा a + b के होल स्क्वायर के, और नीचे है 25। इस 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो a + b का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 100 टाइम्स h² - ab। यही प्रूफ भी करना था, तो ख़त्म। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।
यही तुम्हें प्रूफ करना था, सिंपल। क्या है यार ये सब क्या है, बहुत आसान चीज़ है। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो और चिंदी, आ जाओ। आइए फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। इसमें बोल रहा है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो लाइन तो पास हो रही है ओरिजिन से, और ये वाई एक्सिस से एंगल बना रही है 60 डिग्री का। मतलब पहली लाइन सपोज यहाँ से पास हो रही है तो ये वाई एक्सिस के साथ बना रही है एंगल 60 डिग्री, और दूसरी लाइन सपोज यहाँ से पास हो रही है तो ये भी वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको इन दोनों का क्या पता करना है, इक्वेशन। तो ये पिछले लेक्चर जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया, पिछले लेक्चर में जो आखिरी वाला था। इसको मान लो लाइन ओ ए और इसको मान लो लाइन ओ बी। ठीक है, ओके। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसका एंगल टोटल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अच्छा, तो 30 डिग्री होगा एंगल इसका, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल, क्योंकि हमें स्लोप निकालनी होगी ना। तो स्लोप निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। तो 60 + 60 + 30 ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि हम लोग स्लोप कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो देयरफॉर लेट लाइन ओ ए एंड लाइन ओ बी passes through origin, ठीक है, through origin making angle 60 डिग्री with y axis। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। therefore स्लोप ऑफ लाइन ओ ए क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए बराबर tan 30 आ जाएगा, जो कि है 1/√3। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए आ जाएगा y बराबर 1/√3x। क्यों, क्योंकि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है तो c की वैल्यू 0 रहने वाली है। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई, √3y - x बराबर 0। ठीक है, अच्छा स्लोप ऑफ लाइन ओ बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ओ बी हो जाएगा tan 150 के बराबर। ठीक है, tan 150 डिग्री के बराबर, और tan 150 को हम लोग लिख सकते हैं tan 180 - 30, और tan 180 - 30 होता है -tan 30 के बराबर, जो कि है -1/√3 के बराबर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ बी क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ओ बी आ जाएगा y बराबर -1/√3x। सो देयरफॉर ये आ जाएगा x + √3y बराबर 0। ये हो गया ओ बी का इक्वेशन, x + √3y बराबर 0। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन विल बी, मतलब ये बेसिकली अलग ही क्वेश्चन था, इसका कोई सेंस नहीं था इस एक्सरसाइज में रहने का, इसलिए मैंने वो मिटा भी दिया, उससे मैच नहीं कर रहा था। तो कंबाइंड इक्वेशन विल बी √3y - x मल्टीप्लाइड बाय √3y + x बराबर 0। तो a - b a + b 3y² मतलब a² - b² बराबर 0 आ जाएगा। तो 3y² - x² बराबर 0 आ गया, और देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा x² - 3y² बराबर 0। ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और एक्सरसाइज 4.2 भी खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4.3, और उसमें मैं अभी असमंजस में हूँ कि क्या मैं सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में करा पाऊँगा। 11 नहीं, बल्कि उसमें क्वेश्चन है 13, 15, 17, तो बेसिकली उसमें 17 क्वेश्चन हैं। तो वो 17 क्वेश्चन क्या मैं एक ही लेक्चर में करा पाऊँगा, वो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, और कंसेप्ट्स भी बताने हैं, तो अभी क्लियर नहीं है, बट देखते हैं 4.3 को हो सका तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।